प्रायः जब हम सभी संख्याओं का प्रयोग करना सीखते हैं तो उससे पहले गिनती का प्रयोग करना सीखते हैं। गिनती कई प्रकार की होती है, जैसे कि देवनागरी गिनती, हिंदू अरेबिक गिनती। इसी तरह से एक रोमन गिनती भी होती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा नवोदय की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि हमेशा आती ही रहती है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एन स्मार्ट क्लास। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रोमन काउंटिंग ट्रिक बाय इजी मेथड। मतलब हम आसान तरीके से जो है तो रोमन काउंटिंग लिखने के जो है तो ट्रिक जानेंगे कि हम बड़ी से बड़ी जो है तो संख्या को रोमन संख्याओं में जो है तो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इनके जो आधार होते हैं, जो मेन बेस होते हैं लिखने को, उसको जो है तो हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि 1 को क्या लिखा जाता है I, 5 को V, 10 को X, 40 को XL, 50 को L, 90 को XC, 100 को C, 400 को CD, 500 को D, 900 को CM और 1000 को M जो है तो लिखा जाता है। मतलब इनसे जो है तो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम रोमन काउंटिंग जो है तो लिखने के नियम जान लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं रोमन गिनती लिखने के नियम। रोमन गिनती लिखने के नियम, क्योंकि जब हम ये नियम जाने रहेंगे तभी हम रोमन गिनती आसान तरीके से लिख पाएंगे। पहला नियम है कोई भी अंक 3 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 3 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। पहला इसका नियम हो गया कि कोई भी अंक हम 3 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जब हम एग्जाम्पल्स इसके समझाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम कहाँ 3 अंकों को नहीं लिख सकते। दूसरा इसका रूल है किसी भी अंक के बाईं ओर अंकों को घटाएंगे। इसको समझिए, मैंने क्या लिखा कि किसी भी अंक के बाईं ओर, मतलब बाईं तरफ लेफ्ट साइड में अंकों को क्या करेंगे, घटाएंगे। और इसका तीसरा और अंतिम जो नियम है, किसी भी अंक के दाईं ओर, मतलब दाईं तरफ राइट साइड में अंकों को जोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर किए देते हैं। देखिए, मैंने इसका नियम क्या लिखा कि कोई भी अंक 3 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, किसी भी अंक के बाईं ओर अंकों को घटाएंगे और किसी भी अंक के दाईं ओर जो है तो अंकों को जोड़ेंगे। मतलब यदि कोई अंक रहेगा, जैसे कि सपोज दैट के लिए ये अंक लिखे हैं, तो इनके पहले हम घटा सकते हैं और इनके बाद में जो है तो हम जोड़ सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, 1। तो 1 को तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि 1 को जो है तो I से दर्शाते हैं। तो जैसे हम 1 लिख रहे हैं तो ये I हो गया, 2 लिख रहे हैं तो डबल I हो गया, 3 लिख रहे हैं ट्रिपल I हो गया। अब देखिए, जब हमको 4 लिखना है तो 4 को हम यदि 4I ऐसे कर दें तो ये आपका जो है तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि 4I जो है तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 का सहारा लेंगे। तो 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने नियम क्या बताया कि कोई भी अंक हम 3 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो 1 लिखे, 2 लिखे, 3, मतलब 3I तक लिख सकते हैं। अब 4I मतलब 4 बनाना है तो हम 4I यहाँ नहीं लिख सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का सहारा लेंगे। तो 5 को भी से दर्शाते हैं। और मैंने यहाँ दूसरा नियम दिखाया था
कि किसी भी अंक के बाईं ओर हम क्या करेंगे, अंकों को घटाएंगे। तो 5 में से 1 आप बाईं तरफ घटा दीजिए तो ये क्या माना जाएगा, ये 4 माना जाएगा। और 5 तो पता ही है। अब जैसे हमको 6 लिखना है तो 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 और इसके आगे जो है तो हम 1 जोड़ देंगे तो ये 6 हो गया। 5 और ये आई का मान जो है तो 1 होता है, तो 5 1 6 हो गया। इसी तरह यदि हमें 7 लिखना है तो 5 6 और 7 हो गया। 8 लिखना है तो भी बना के और 3 आई बना देंगे तो ये 8 हो गया। अब 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर से अब 5 ऐसे अगर लिख के हम करते हैं इसको, ऐसे अगर लिख के इसको करते हैं, 4 आई यदि हम बना देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तब हम 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यक्स बनाएंगे, मतलब 10 का सहारा लेंगे और 10 में हम बाईं तरफ 1 जो है तो घटा देंगे, क्योंकि बाईं ओर हम क्या कर सकते हैं, अंकों को घटा सकते हैं। तो ये 10 में 1 घट गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। और 10 तो आपको पता ही है कि यक्स। तो 10 तक की काउंटिंग तो मैं समझता हूँ कि आप सभी से जो है तो आती होगी। अब आपको जो है तो मैं बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना जो है तो बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट के लिए आपको कितना लिखना है, 39 लिखना है, मतलब 39 लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आप, 39। तो देखिए हम किसका सहारा लेंगे 39 लिखने के लिए, 10 का सहारा लेंगे। तो 10 10 20 और 10 30। मैंने 3 बार जो है तो यक्स बना दिया, इसका मान 30 हो गया। अब हमें 9 और बनाना है, तो अब 30 और 9 और लिखना है। तो 9 कैसे बनेगा देखिए, तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का सहारा लेंगे और 10 में हम 1 घटा देंगे, क्योंकि इसको यदि हम इस तरह लिखना चाहें तो ये तो फिर गलत है ना। अगर हम इस तरह इसको लिखेंगे 10 10 20 5 25 और फिर 4 आई बना दिए तो ये फिर गलत है, क्योंकि कोई भी अंक हम 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो 39 को जो है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए और भी कोई बड़ी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 40 आपको लिखना है। तो 40 के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया ना कि यक्स जो है, जैसे आप 30 तक अगर लिख रहे हैं तो 3 यक्स आप बना सकते हैं। ये हम 30 बना दिए। लेकिन यदि हमको 40 लिखना है तो 4 यक्स आप नहीं लिख सकते, मतलब 4 अंक तो हमको करना ही नहीं है, मतलब 3 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। तो 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर 50 का सहारा लेंगे। 50 को किससे दर्शाते हैं, एल से, और फिर इसमें से 1 यक्स घटा देंगे तो यक्सल जो कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40। वैसे भी यहाँ मैंने जो है तो 40 को रिप्रेजेंट कर दिया है कि यक्सल से जो है तो करते हैं, क्योंकि लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और 90 में, 400 में और 900 में, इसमें जो है तो बच्चे अक्सर करके जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हमको कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 125 लिख रहे हैं। तो 125 लिखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 125 लिखने के लिए सबसे पहले हम 100 बनाएंगे। तो 100 हो गया, ये 100 बन गया। अब हमें 25 और लिखना है, तो 100 और ये 10 बनाए तो 110 हुआ, 120 हुआ, डबल एक्स किए। अब 5 और बनाना है तो ये 5 बना दिए। तो 100 और ये 10 10 20 और ये 5 25, तो 125 ये कहला गया। इसी तरह हमको और बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए लिखना है, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है 490। क्या लिखना है, 490। तो सबसे पहले देखिए आप 400 कैसे लिखेंगे, तो 400 लिखने के लिए आप 4 जो है तो सी तो नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई अंक 3 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो 4 सी आप नहीं बनाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, 500 का सहारा लेंगे। तो 500 पहले आप 400 बना लीजिए। तो 500 हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ भी वैसे जो है तो मैंने 400 बता दिया है कि सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप यहाँ समझिए। तो सबसे पहले हम 400 बना लेते हैं, फिर 90 लिख देंगे। तो 400 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 500 किससे दर्शाते हैं, डी से, तो यहाँ हम डी लिखेंगे। अब डी में क्या करेंगे, 1 सी हम घटा देंगे तो ये 400 बन गया। अब 90 आप और लिख लीजिए आगे, तो ये कितना हो गया 400। और अब देखिए 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह तो नहीं बना देंगे इसको कि 50 60 70 और ये 80 ये 90, इस तरह इसको जो है तो नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का सहारा लेंगे और 100 में से हम क्या करेंगे, यक्स घटा देंगे। तो ये जो है तो 490 कहला गया, मतलब ये 400 और ये 90 तो दोनों मिल जाएंगे तो 490 हो गया।
इसी तरह से मुझे जो है तो और भी कोई बड़ी संख्या मान लीजिए लिखना है, जैसे कि हमको लिखना है 548। तो 548 देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे। 548 लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 500 जो है तो बना लेते हैं। तो 500 को किससे दर्शाते हैं, डी से, तो ये डी बन गया। अब इसके बाद हमें 48 और लिखना है। तो 48 लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 40 8 48 होता है, तो पहले हम 40 बनाएंगे। तो 40 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एक्सएल। तो ये 40 बन गया, ये मतलब 500 हो गया और ये 40 हो गया। अब 8 और बनाना है, तो 5 और ये 3 8, ये हम बना दिए, मतलब डी एक्सएल। और फिर इसके बाद हम क्या लिख दिए, यहाँ भी बना दिए और ट्रिपल आई बना दिए। तो ये आपका बन गया 548। इसी तरह से और कोई मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है हमें रोमन में, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए हमें लिखना है 875। तो अब 875 कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको बनाते हैं, 800। तो 800 कैसे बनेगा, 500 को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले डी लिखेंगे। डी के बाद ये 100 मिलाएंगे, क्योंकि हम राइट साइड में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो राइट साइड में हम जोड़ देंगे। तो डी 100 जो है तो जोड़ दिए, तो कितना हो गया 600। और एक सी और जोड़े तो कितना हो गया 700। एक सी और जोड़े तो कितना हो गया 800। अब हमें क्या लिखना है, 75 और बनाना है। तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया और ये 70 हो गया, और 5 और बनाना है, तो ये 75 हो गया। 875 को हम लिखेंगे डी ट्रिपल सी एल डबल एक्स भी। तो ये जो है तो 875 है। इसी तरह मान लीजिए हमें लिखना है 985 लिखना है। क्या लिखना है, 985। तो 985 लिखने के लिए फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ हम 1000 का सहारा लेंगे। तो 1000 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो पहले हम क्या बनाएंगे, देखिए 900 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वैसे तो यहाँ मैंने 900 को बताया है कि सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 985 लिखने के लिए पहले हम 900 बना लेते हैं, क्योंकि 900 प्लस 85 तब ना 985 कहलाएगा। तो 985 बनाने के लिए पहले 900 बनाएंगे। तो यम मतलब 1000। 1000 में हम क्या करेंगे, यहाँ सी जो है तो घटा देंगे, तो ये 900 बन गया। अब ये 900 बना, अब 900 अब 85 बनाना है। तो 900 और ये यल जो है तो 50 हो गया, 60 70 80 और ये 5 85। देखिए ये कितना हो गया 900 और ये 50 हो गया, ये 60 70, तो 970 और ये एक 80 हो गया ना, और ये 5 मिला दिए मतलब भी, तो 85 हो गया। तो आई होप आपको रोमन काउंटिंग जो है तो लिखना अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और इसी प्रकार के नए नए वीडियोज पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।